हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल व्यास, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज हम फैटी लीवर के बारे में बात करेंगे। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। वजन से या साइज से दोनों तरीके से लीवर सबसे बड़ा अंग है। लीवर हमारा जो खाना आंतड़ियां एब्सॉर्ब करती है उसको प्रोसेस करने का काम करता है, पचाने का काम नहीं करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। तो जो भी हम खाते हैं, जिस प्रकार का हम खाते हैं, उसका जो भी स्ट्रेस आता है वो लीवर पे आता है। जैसे तीखा खाना खाया, पेट में जलन होगी, लेकिन अगर आपने फैटी फूड ज्यादा ले लिया तो पेट में कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन लीवर को उसका स्ट्रेस पड़ेगा, लीवर को वो फैट को पचाना पड़ेगा। अगर आपने कुछ खाना ऐसा लिया या कुछ जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है जिसमें कभी कभी ज्यादा मात्रा में कुछ खास प्रकार के तत्व आ जाते हैं, वो ज्यादा ले लिए, कुछ प्रोसेस्ड फूड रहते हैं, पैक्ड फूड रहते हैं जिसमें कुछ खास प्रकार के तत्व आते हैं जो कभी कभी नॉर्मल मात्रा से ज्यादा हो जाते हैं, तो वो सब का जो स्ट्रेस आता है वो पूरा का पूरा लीवर पे आता है, क्योंकि लीवर को उसको प्रोसेस करके वो टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करके निकालना रहता है। तो लीवर आपके शरीर का जो भी फूड टॉक्सिन्स है या फूड स्ट्रेस है वो बेयर करता है। इसलिए लीवर को संभालना खूब जरूरी रहता है। फैटी लीवर जो है आजकल दुनिया में ऐसा माना जाता है कि 100 में से 40 लोगों को फैटी लीवर हो सकता है, जिसमें 15% मानी टोटल 15% लोगों को फैटी लीवर सिग्निफिकेंटली जो आपका हेल्थ को नुकसान कर सके वो मात्रा में होता है। यही कॉमनेस्ट कारण है लीवर का आगे जाके सिरोसिस में तब्दील होना। तो फैट लीवर में एक्स्ट्रा जो जाती है, कुछ हद तक लीवर उसको प्रोसेस कर सकता है, लेकिन कुछ मात्रा से अलग मात्रा में या तो ज्यादा मात्रा में अगर फैट आपके शरीर में एब्सॉर्ब होती है इंटेस्टाइन से, तो वो लीवर प्रोसेस नहीं कर सकता, तो वो लीवर में ही जमा हो जाती है। जैसे अपने शरीर के दूसरे भागों में फैट जमा होती है, पेट पे जमा होती है, अगर आपने एक्सरसाइज ठीक नहीं किया, ज्यादा फैटी फूड लिया, सेम चीज लीवर पे होती है कि वो प्रोसेस नहीं कर सकता है और जमा होती है, जिससे फैटी लीवर बनता है। फैटी लीवर खुद एक बीमारी नहीं है, लेकिन यही फैटी लीवर आगे जाके फैटी लीवर में से फैटी स्टीएटोसिस बोलते हैं, जो सूजन है, लीवर की सूजन है, वो सूजन करती है और वही आगे जाके लीवर का सिरोसिस मानी लीवर को खराब होना, लीवर की एक बीमारी है जो फुल्ली ट्रीटेबल नहीं है, कंट्रोलेबल रहती है, थोड़ा सा रिवर्स भी कर सकते हैं दवाइयों से, लेकिन फुल्ली ट्रीटेबल नहीं है। वो वाले स्टेज में हम जा सकते हैं अगर फैटी लीवर के स्टेज में ही हमने उसको न रोका। फैटी लीवर का जो कॉमनेस्ट कारण है वो तो मैंने आपको बता दिया कि आपके जो नॉर्मल वेट होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, उससे अगर ज्यादा है तो फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। भारत देश में ऐसा पाया जाता है कि अगर आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से ही है, ज्यादा नहीं है, तो भी आपको फैटी लीवर हो सकता है, जिसको हम लीन फैटी लीवर बोलते हैं। लीन फैटी लीवर मींस आपका शरीर तो दुबला ही है, लेकिन फिर भी आपको फैटी लीवर होता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का जो फैट है वो एबनॉर्मल जगह पे जमा होता है। खास करके आप दुबले हो लेकिन आपके पेट पर ज्यादा फैट है, तो वो आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से ही रहेगा, लेकिन फैट जो नॉर्मल जगह पे होनी चाहिए उससे अलग जगह पे है और वो ज्यादा है, इसलिए आपको फैटी लीवर होने के चांस होते हैं। तो इंडिया में लीन नेश जो बोलते हैं वो भी 20% तक लोगों में पाया जाता है। तो सिर्फ ज्यादा वजन होना जरूरी नहीं है, वजन जो है वो पेट में भी कम हो, जिसको हम एब्डोमिनल ओबेसिटी बोलते हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। दूसरे जो कॉमन कारण है फैटी लीवर के वो है डायबिटीज है, थायराइड है, कुछ खास प्रकार की दवाइयां है, वो काफी सारे कारण होते हैं जिससे फैटी लीवर होने की संभावना दूसरे लोगों से बढ़ जाती है। तो अगर आपको डायबिटीज, थायराइड जैसे रोग है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो वो सबका एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके उसको कंट्रोल करना जरूरी है। और इस टाइप के पेशेंट्स को एटलीस्ट 1 साल में एक बार लीवर की रिपोर्ट करके जानना जरूरी है कि उनको फैटी लीवर है कि नहीं है। तो आपको फैटी लीवर अगर यही स्टेज में मालूम हो जाता है तो आप आगे जाके वो सूजन वाला स्टेज और सिरोसिस वाले स्टेज में जाने से बच सकते हो। एवरेज अगर देखा जाए तो
फैटी लीवर होने के 10 या 15 साल के बाद लीवर में सिरोसिस बनता है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम रहता है लीवर को बचाने के लिए, लेकिन एक बार आप सीधे ही सिरोसिस वाले स्टेज में आ जाते हो और उसी समय पता चलता है कि आपको फैटी लिवर की वजह से सिरोसिस है, तो वो स्टेज कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं होता है। वो स्टेज में आपको कंट्रोल कर सकते हैं, दवाइयाँ काफी सारी उपलब्ध है जिससे आपको सही भी कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से रिवर्सिबल स्टेज नहीं है वो। फिर वो तकलीफ आपकी साथ लाइफ लॉन्ग चलेगी, उसके जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो भी आपको सहन करने पड़ सकते हैं। तो हमारा ऐसा एडवाइस है कि फैटी लिवर के स्टेज में अगर मालूम हो जाता है तो सबसे अच्छा है कि उसी जगह आपको रोक ले और आगे का स्टेज में जाने से बच सकते हैं। ये सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस, जो क्योंकि फैटी लिवर खुद एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में फैट खाने में कम लेना, हाई फाइबर डाइट लेना, हाई ग्रीन लीफी वेजिटेबल है वो हाई लेना, वो सबसे आप अपने लीवर को बचा सकते हो। अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आपके शरीर में पेट पर ज्यादा फैट जमा हुई है, तो एक्सरसाइज करके या तो डाइट प्लान लेके आप वो कम कर सकते हो। अगर वो सबसे ये ठीक नहीं हो रहा है तो आप हमारे पास आइए, हम आपकी रिपोर्ट करवा के चेक करेंगे कि क्यों आपको फैटी लिवर ये सब चेंजेस करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। वो अगर कारण मिल जाता है, वो कारण निकाल देंगे तो अपने आप ये फैटी लिवर कम हो सकता है। फैटी लिवर खुद कम करने की भी दवाइयाँ आती है, लेकिन वो दवाइयाँ जब तक आप लेते हो तब तक काम करती है। जिस दिन दवाई बंद कर दी तब फिर से फैटी लिवर आना शुरू करता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है फैटी लिवर की दवाइयों के साथ लाइफस्टाइल चेंजेस करना, और जो रीजन है फैटी लिवर का उसको पकड़ के उसका ट्रीटमेंट करना। तो आज हमने फैटी लिवर के बारे में देखा कि कैसे उससे बचाव किया जा सकता है और उसके कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। धन्यवाद।